बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर कोई जहरीली चीज़ गलती से खा ली जाए तो 60 ग्राम नमक पानी में घोल कर पिलाएं। इससे फौरी कैग होगी, जिसके नतीजे में जहरीली चीज़ मैदे में जज्ब होने से पहले बाहर आ जाएगी। ये एक बेहतरीन हंगामी तिब्बी इमदाद है। हर किस्म की बुराई, जहनी तनाव और बेसकूनी से बचना चाहिए तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी किया करो। नमाज ना सिर्फ रूहानी सुकून देती है बल्कि इसकी हरकत से जिस्मानी वर्जिश भी होती है। नहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से अनगिनत फ़वाइद हैं। इससे ना सिर्फ दांत मजबूत होते हैं बल्कि मैदे की सफाई भी होती है। याद रखें, जब बच्चा पैदा हो तो पहले घंटे के अंदर अंदर ही उसे माँ का दूध लाजमी पिलाएं। ये उसकी जिंदगी भर की कुव्वते मुदाफ़त की बुनियाद है। अपने दांतों की उम्र लंबी करनी है तो हर खाने के बाद कुली करने की आदत डालें और सुबह और शाम बुर्श लाजमी करें। ज़्यादा देर घुटनों के बल बैठकर काम करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे जोड़ों का लैसदार मादा ख़त्म होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता घुटने नकारा होने लगती हैं। जिन लोगों को गर्मियों में हद से ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, जहाँ जिस्म पर गर्मी दाने निकलते हैं, वो आलू बुखारे का शरबत पिया करें। ये जिगर की गर्मी को ख़त्म कर देता है। पाँव के अंगूठों पर तिल का तेल लगाने से कद में इजाफा होता है और बसारत तेज होती है। हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए माल्टे का छिलका चबाना मुफीद है। एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा नोट फरमा लीजिए। माल्टे और नींबू के छिलके को सुखाकर पीस लें और इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर फक्की बना लें। रोजाना खाने के बाद 1 चम्मच खाने से जिंदगी भर आपका मैदा खराब नहीं होगा। खुशबू का तलक बराह रास्त आपके दिमाग से है। नहार मुंह कोई अच्छी खुशबू सूंघने से आपके असाब पर सुकून रहते हैं। कमज़ोर और दुबले पतले हजरात अगर रोजाना 10 दाने अंजीर दूध के साथ खाएं तो चंद ही हफ्तों में उनका दुबलापन खत्म हो जाएगा। अंगूर कुदरत का एक इनमोल तोहफा है। ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है, गुर्दों में पथरी बनने के अमल को रोकता है। ताहम कभी भी खाली पेट बहुत ज्यादा खट्टी चीजें ना खाएं, वरना मैदे की ताज़ियत आपके पेट को खराब कर सकती है। शलजम का इस्तेमाल वजन कम करने के लिए बेहतरीन है। इसमें फाइबर की वफर मकदार पाई जाती है। लहसुन को अपने खानों का हिस्सा बना लें। यह सिर्फ खानों को लजीज बनाता है बल्कि कान के दर्द, दिल की शरियानों की बंदिश के लिए भी एक अक्सर नुस्खा है। चेहरे और हाथों की रंगत निखारने के लिए दूध में जौ का आटा मिलाकर मसाज करें। यह कुदरती स्क्रब का काम करता है। नहार मुंह नीम गर्म पानी पीने से सारा दिन जिस्म में तवानाई रहती है और सुस्ती आपके करीब भी नहीं आती। अगर मैदे में जलन हो तो सौंफ का पानी पिएं। जवानी को बरकरार रखने के लिए खजूर, दूध और अंजीर को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लें। यह मरकब जिस्म में ऐसी तवानाई पैदा करता है कि इंसान 50 साल की उम्र में भी 20 साल का चौकोचवन बंदा नजर आता है। रात को सोने से पहले चेहरे पर अंडे की जर्दी लगाना खुश्क जिल्द के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इससे रंगत गोरी होती है, जिल्द रेशम की तरह नरम और मुलायम हो जाती है। और जिन खवातीन में खून की कमी हो उन्हें चाहिए कि रोजाना 5 से 7 खजूरें खा लिया करें। चहलकदमी के दरमियान शुगर फ्री चिगम चबाने से दिल की धड़कन मुतवाज़न रहती है और ये अमल ज्यादा कैलोरीज को जलाने में मददगार साबित होता है। अगर आप अपनी खोई हुई तवानाई वापस लाना चाहते हैं तो रोजाना सुबह सेब का ताज़ा जूस पिएं। गीले या खुश्क बालों में बहुत ज़्यादा सख्ती से कंघी ना करें, इससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। और आपको अचानक धुंधला नजर आने लगे या पैरों पर सूजन हो तो ये शुगर की इब्तदाई अलामात हो सकती हैं। ऐसे में फौरन अपने जो मुआलिज है उससे रब्ता करें। मोटापे से निजात के लिए 1 गिलास पानी में सौंफ के तेल के चंद कतरे डालकर पीना जादुई असर रखता है। बच्चों के कान में दर्द या पीप की सूरत में अर्के गुलाब के चंद कतरे डालें और कान के बरूनी हिस्से पर जैतून के तेल की मालिश करें। हजरत अली करमुल्ला वजहा का कौल है कि इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है। इल्म बांटने से बढ़ता है जबकि माल बांटने से या खर्च करने से कम होता है। चेहरे की जरियों से निजात के लिए सादा पानी की भाप लेना सबसे सस्ता और बेहतरीन इलाज है। बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नहाने से 20 मिनट पहले एलोवेरा जेल बालों में लगाएं। यह कुदरती कंडीशनर का काम करती है। लटकी हुई जिल्द को नाइट टाइट करने के लिए फटकड़ी का पानी बेहतरीन है। मेथी दाना इस्तेमाल करने वाली खवातीन हमेशा जवान और
चौको चौबंद रहती हैं। याद रखें, सोने से पहले वॉशरूम से फारग होना गुर्दों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। बुखार को कम करने के लिए 1 चम्मच साबूदाना गर्म दूध में मिलाकर 15 मिनट के लिए रख दें और फिर पी लें। ये कमजोरी दूर करता है और बुखार की शिद्दत को कम कर देता है। अरके गुलाब मेरा पानी पीना चेहरे की ताजगी के लिए इंतहाई मुफीद है। जोड़ों के दर्द के लिए प्याज का रस गर्म करके मालिश करना सदियों का पुराना आजमूदा नुस्खा है। जो मर्द हजरात गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी जिल्द वक्त से पहले लटकी लगती है, इसलिए सब्जियों का इस्तेमाल भी लाजमी करें। वज़न बढ़ाने के लिए ख्वाहिशमंद हजरात रोज़ाना 2 से 3 केले दूध के साथ खाएं। अगर अचानक चक्कर आने लगे तो गहरी सांस लें और थोड़ी देर के लिए पुरसकून हो जाएं। दांतों की सफेदी के लिए नीम की मसवाक का कोई नेमुल बदल नहीं है। ज़ुकाम और एलर्जी से बचने के लिए नहाने के बाद नाक के नथुनों में जैतून का तेल लगाएं। नाक में जैतून का तेल डालना सैकड़ों बीमारियों का इलाज है। इससे नजर तेज होती है और होंठ नहीं बढ़ते। जुबान इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है जो सबसे जल्दी जख्म भरने की सलाहियत रखता है। हिचकी ना रुक रही हो तो 1 लौंग पानी के साथ खा लें। खाली पेट सोने से परहेज करें क्योंकि ये जिस्मानी कमजोरी और उम्र में कमी का बायस बनता है। दांतों में दर्द हो तो इसके नीचे लौंग दबा लें और अफाका होगा। खाने को हमेशा 32 बार चुबा कर खाएं, इससे आपका मैदा कभी खराब नहीं होगा और गैस का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेसन की रोटी मैदे को ताकत बख्शती है। बकरे की चर्बी का तेल पट्ठों की कमजोरी और मर्दाना ताकत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। पुदीने की डंडियां चबाने से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है और जिगर ठीक काम करता है। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, यह सफेद जहर है। जामुन का शरबत जिगर की सफाई करता है, गर्मी को मारता है। बालों को काला और चमकदार बनाने के लिए काले चने के आटे की रोटी खाएं। जो लोग फलों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ज़हनी दबाव और डिप्रेशन से महफूज रहते हैं। टांगों के दर्द के लिए नीम के पौधों के तेल की मालिश जादुई असर रखती है। मैदे के दर्द में नीम के पत्ते उबालकर इसका पानी मुफीद है। मोटापा कम करने के लिए नहार मुंह लीमू और अदरक का कावा बनाकर पीना शुरू कर दें। जापानी फल दिल के मरीजों के लिए बेहतरीन दवा है। आंवला विटामिन सी का खजाना है। ये फेफड़ों की बीमारियों और बालों की सेहत के लिए बेहतरीन अक्सीर है। अंगूर के 22 दाने रोजाना खाने से बदहजमी का खात्मा होता है। रिस्क में बरकत चाहते हो तो खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने की जरूरत पर अमल करो। हरी शिमला मिर्च जिल्द को जमा रखती है। नहार मुंह दूध और खजूर का इस्तेमाल याददाश्त को कंप्यूटर की जैसा तेज बना देता है। सिरका गर्म करके कान में डालने से दर्द ठीक हो जाता है। नजर की कमजोरी के लिए बादाम, सौंफ, मिश्री और सफेद मिर्च का सौंफ बनाकर सुबह और शाम 1-1 चम्मच लें। नुस्खा ऐनक उतारने में मददगार साबित हो सकता है। अगर सोते वक्त बहुत ज्यादा ख्वाब आते हैं तो इसका मतलब यह है आपका दिमाग थका हुआ है या सुकून में नहीं है। कब्ज की सूरत में अंग्रेजी अद्वियात की बजाय अमरूद और पपीते का इस्तेमाल करें, ये कुदरती जलाब है। बहुत ज्यादा चाय पीना नजर को कमजोर करता है, मैदे की ताज़ियत में इजाफा करता है। दूध का हद से ज्यादा इस्तेमाल बाज़ औक़ात बलगम का बायस बन सकता है। ताकतवर ग़िज़ाओं में देसी घी, चने की दाल, खजूर और बकरे का गोश्त सरे फरिस्त है। कभी भी पाँव के बल बैठकर ज्यादा देर काम ना करें, इसका सीधा असर आंखों की बनाई पर पड़ता है। रोटी हमेशा नरम और अच्छी तरह पकी हुई खाएं, इससे पेट बाहर नहीं निकलता। मच्छर काट ले तो इस जगह गर्म चम्मच छूने से खारिश खत्म हो सकती है। पाँव के तलों पर तिल के तेल की मालिश करने से नींद पर सुकून आती है, दिमाग तेज हो जाता है। वजन कंट्रोल रखने के लिए दोपहर के खाने में सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए मीठे बेर बेहतरीन इलाज है। प्लास्टिक के बर्तनों से हल्दी के दाग हटाने के लिए उन्हें बेसन से धोएं। खुश रहने वाले लोग लंबी उम्र पाते हैं। जुकाम में दालचीनी, अदरक, लौंग का कावा और इसमें शहद डालकर पीना फौरी आराम देता है। जले हुए हिस्से पर टूथपेस्ट और नील मिलाकर लगाने से आंवला नहीं बनता। सूखी रोटी को रात भर दूध में भिगोकर सुबह खाना सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। पुदीने का इस्तेमाल चेहरे के दाने और छाइयों को खत्म करता है। पैदल चलने से पहले
थोड़ा पानी पी लेने से जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होती। सोने से पहले नीम गर्म पानी पीना गुर्दों की सफाई करता है। जैतून का तेल कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचाव में मददगार साबित होता है। अगर आपका गुस्सा ज़्यादा आता है तो वज़ू कर लें या अपनी पोजीशन बदल लें। जितना हो सके सादा ज़िंदगी गुजारें, कुदरती ग़िज़ाओं पर यकीन रखें। याद रखें, सेहत अल्लाह की दी हुई एक अजीम नेमत है, इसकी कदर करें। सर की खुश्की के लिए दही में नींबू का रस मिलाकर लगाना बहुत ज़्यादा मुफीदमंद है। अमरूद खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं, वरना हैज़ा होने का खदशा बढ़ जाता है। घर की दीवारों से पेंसिल के निशान मिटाने के लिए सिरके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिस्मानी ताकत बढ़ाने के लिए शकरकंदी और आंवला का इस्तेमाल करें। नाक में तेल डालने से आपका चेहरे पर कुदरती चमक लाता है। ज़्यादा पानी पीने से आपका खून साफ होता है और कोलेस्ट्रॉल की सतह बरकरार रहती है। अगर कानों से कम सुनाई दे तो थोड़ा सा दालचीनी का तेल इस्तेमाल करें। नाक से खून बहना यानी नसीर की सूरत में देसी घी के कतरे नाक में डालें। तकिए का गुलाफ तब्दील ना करना बालों के गिरने की एक बड़ी वजह हो सकता है। कभी भी कीड़े के काटने पर मूली का रस लगाना जहर के असर को कम करता है। ज़िंदगी में कभी किसी को धोखा ना दें, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। जिस इंसान के अपने किरदार में नुक्स होता है उसे हर किसी में बुराई नजर आती है। आखिर में जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं उनका दिल मजबूत होता है और वो मुश्किलात का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये मेहनत और मुफीद मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।